हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु रंजन। आज मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो पेपर पैटर्न है वो मैं बताने वाला हूं। जो अपकमिंग एग्जाम आने वाला है तो उसमें कैसा पेपर पैटर्न होगा तो वो मैं आज बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो जैसा जो कि ईयरलियर एग्जाम हुआ है, जो कि दिसंबर जो टर्म था तो वो एक्सटेंड होकर के जो जनवरी में एग्जाम हुआ। ठीक है, तो जैसा जो जनवरी में एग्जाम हुआ था, जिस तरह का उसका पैटर्न था क्वेश्चन पेपर का, तो जैसा क्वेश्चन पेपर को कितना डिवीजन मतलब कितना सेक्शंस में पूरा क्वेश्चन पेपर को डिवाइडेड था और कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस था और कितना सेक्शंस था। ठीक है, और हर एक सेक्शन कितना कितना मार्क्स कैरी करता था वो मैं आज बताऊंगा। ठीक है, तो अर्लियर एग्जाम में जो एग्जाम लिए हैं सीएमए इंस्टीट्यूट, तो उसी के हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी अपकमिंग एग्जाम है तो उसमें भी ऐसा ही पेपर पैटर्न हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक्सपेक्टेड ही कर सकते हैं क्योंकि जो अर्लियर एग्जाम हुआ था उसमें ऐसा पेपर पैटर्न था, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा ही पेपर पैटर्न हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं बता दूं आपको, जो कि दिसंबर में एग्जाम होने वाला था, जो कि बाद में जाकर के एक्सटेंड होकर के जो दिसंबर एग्जाम था ना, जो एक्सटेंड होकर के आया था फिर हुआ था जनवरी में। तो जो जनवरी में एग्जाम हुआ था ना, तो वो एग्जाम का जो पेपर पैटर्न था अकॉर्डिंग टू मॉडल टेस्ट पेपर, सीएमए इंस्टीट्यूट ना पहले मॉडल टेस्ट पेपर करवाए थे सब लोग, सभी स्टूडेंट्स को, कि आप मॉडल टेस्ट पेपर देने से आप सबको पता चल जाता था कि पता चल गया कि पेपर पैटर्न कैसा होगा। तो इससे आपको पता चला था कि कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा, कितना किस सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा। तो उसी के हिसाब से क्वेश्चंस आया था, जैसा मॉडल टेस्ट पेपर में जितना जैसे क्वेश्चन पेपर को डिवाइडेड था कितना सेक्शन में था, तो उसी के हिसाब से अगला जो एग्जाम हुआ था, मतलब जो जनवरी में हुआ दिसंबर वाला एग्जाम, तो जो जनवरी में हुआ तो वैसा ही अकॉर्डिंग टू मॉडल टेस्ट पेपर को ही वैसा ही मतलब पैटर्न वैसा ही था। ठीक है, पैटर्न वैसा ही था। तो मैं जो अपकमिंग एग्जाम जो भी आने वाला है अगला एग्जाम, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसा आपका जो जनवरी में एग्जाम हुआ तो मॉडल टेस्ट में भी हुआ, और फिर जो आपका जनवरी में जो टर्म जो एग्जाम हुआ तो उसमें जैसा एग्जाम हुआ, तो ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका जो अगला एग्जाम है ऐसा ही पेपर पैटर्न हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ऑनलाइन एग्जाम है सीएमए इंस्टीट्यूट ले रहा है तो समझिए कि वैसा ही पेपर पैटर्न हो सकता है, आप एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट्स का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पेपर नंबर 5 फाइनेंशियल अकाउंट्स फॉर सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं ऑनलाइन एग्जाम पेपर पैटर्न। ठीक है फ्रेंड्स, सेक्शन 1 जो आप लोग का जो क्वेश्चन पेपर में जो सेक्शन 1 था उसमें था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था 25 मार्क्स का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 25 मार्क्स का। इसमें आपका 5 मैच द फॉलोइंग था 1 मार्क्स ईच, 10 एमसीक्यू था 1 मार्क्स ईच, फिल इन द ब्लैंक्स था 5 1 मार्क्स ईच, एंड ट्रू एंड फॉल्स था 5 क्वेश्चंस था 1 मार्क्स ईच 5 मार्क्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया टोटल आपका सेक्शन 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 25 मार्क्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट मूविंग टू सेक्शन 2। सेक्शन 2 चॉइस बेस्ड क्वेश्चन था, आपके पास चॉइस था, आइदर आप क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 32 बनाते और क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि ये जो सेक्शन 2 था ना आप लोगों का प्रैक्टिकल बेस्ड सम था। ठीक है, प्रैक्टिकल बेस्ड सम था, मतलब आपको प्रैक्टिकल सम दिया हुआ था। ठीक है, प्रैक्टिकल बेस्ड सम दिया हुआ था और आपको पार्ट बाय पार्ट आंसर पूछा था कि किसका आंसर, मतलब सपोज दैट आप पार्टनरशिप का सम ले लीजिए तो उसमें लंबा क्वेश्चन होता है ना, तो उसमें आपको पार्ट बाय पार्ट पूछेगा, कितनी रेशियो बताओ, चाहे कैपिटल बताओ, कितना लाया कौन लाया, तो ऐसा करके आपको मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको पूछेगा लंबा सम का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ चुके होंगे। अब प्रैक्टिकल बेस्ड सम ऐसा ही आपका एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा, बट प्रैक्टिकल रहेगा, लंबा क्वेश्चन दिया रहेगा और उसी को आपको पार्ट बाय पार्ट आंसर पूछेगा। ठीक है, और अगर आप ये प्रैक्टिकल सम बनाते हैं और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मतलब थ्योरी क्वेश्चंस, इधर आपका 2 थ्योरी क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको दोनों या 2 या 3 कितना भी हो, डिपेंड अपॉन द इंस्टीट्यूट कितना मार्क्स का कितना थ्योरी देते हैं। बट ये जो सेक्शन 2 था वो 15 मार्क्स का था, 15 नंबर का था। तो उनको अगर 2 मन करे तो दो थ्योरी भी दे सकते हैं, 3 मन करेगा तो 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, तो उनके ऊपर का डिपेंड करता है। ठीक है, तो सेक्शन 2 में इधर आप प्रैक्टिकल बेस्ड सम बनाते हैं और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट मूविंग टू सेक्शन 3। सेक्शन 3 भी चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस था, आपको क्वेश्चन नंबर 35 से 39 बनाना था और 41 एंड 41। ठीक है फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल बेस्ड सम इसमें भी ऐसा ही आपको लॉन्ग क्वेश्चंस दिया रहेगा और फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आपको टिक करना है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू दिया रहेगा। ठीक है, जैसे ले लीजिए आपका ब्रांच का क्वेश्चन है, चाहे हायर परचेज का क्वेश्चन है, तो आपको
ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू दिया रहेगा और आपको उसको सोल्व कर करके जो आंसर मैच कर रहा है जो एमसीक्यू में, तो उसको क्लिक करके आपको आंसर देना था। तो आपका कमिंग एग्जाम में भी आप ऐसे ही आंसर दीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल बेस्ड सम, ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिकल बेस्ड सम था, ठीक है, और थ्योरी क्वेश्चंस, और आपके पास ऑप्शंस था, आइदर आप सम बनाते और आप थ्योरी लिख सकते थे, ठीक है। और आप अगला एग्जाम है उसमें भी आपको जो थ्योरी लिखना है ना, ये मैं बता दूं आपको, ये जो थ्योरी लिखना है वो आपका जो भी लैपटॉप है उसी में लिखना होता है, ठीक है। चाहे आप अगले बार जो भी एग्जाम होने वाला है, अगर सेंटर बेस होगा तो सेंटर बेस होगा, तो जो भी सिस्टम होगा उसी पे आपको थ्योरी को टाइप करके ही लिखना है, ठीक है। टाइपिंग ही करना है आपको, अपना जो भी इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करेंगे लैपटॉप या सिस्टम या पीसी जो भी, तो उसको आपको सिस्टम पे ही टाइप करना है, ठीक है। कंपलसरी क्वेश्चन, उसके बाद आते हैं कंपलसरी क्वेश्चन में, जो सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 था ना, ये कंपलसरी क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें जो सेक्शन 4 था वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड सम था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड सम, जैसा मैं बताया ना अर्लियर आपको कि लॉन्ग क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको आपको ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू पूछा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही इतना से इतना नंबर तक 42 से लेकर के 52 तक ऑब्जेक्टिव बेस्ड सम आपको टिक ही करना था। इसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन दिया रहेगा और पार्ट बाई पार्ट आपको आंसर पूछेगा, ठीक है। तो ये 30 मार्क्स का कंसिस्ट करता था सेक्शन 4, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मूविंग टू सेक्शन 5। सेक्शन 5 शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन था, शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन था, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो भी अपकमिंग एग्जाम है इसमें भी शॉर्ट नोट्स आएगा। आपका जो सेक्शन 5 है 53 से 55 तक, इसमें 15 मार्क्स का कंसीडर करता था सेक्शन 5। तो फ्रेंड्स आज हम लोग ने बताया फाइनेंशियल अकाउंट्स का, फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में कि पेपर पैटर्न कैसा था, और अपकमिंग एग्जाम में ऐसा ही पेपर पैटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो भी अपकमिंग एग्जाम आने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं बता दूं आपको, ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम पेपर पैटर्न फाइनेंशियल अकाउंट्स का, अगर आपको चाहिए कि इस पीडीएफ को लेना, आपको मन करता है कि पीडीएफ आप डाउनलोड करिए, तो मेरे टेलीग्राम चैनल है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है हिमांशु रंजन क्लासेस, ठीक है, हिमांशु रंजन क्लासेस, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है हिमांशु रंजन क्लासेस। आप ज्वाइन करिए, तब वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे फेसबुक से भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पे आप सर्च करिएगा नाम हिमांशु रंजन, और यदि फिर और मैंने तो फिर मेरे को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हिमांशु रंजन स्टार है नाम, आप सर्च करिएगा तो आपको हिमांशु रंजन सर्च करिएगा इंस्टाग्राम पे भी, तो वहां से भी आपको मेरा आईडी मिल जाएगा, आप वहां से मेरे को फॉलो कर सकते हैं। अब कुछ भी अगर क्वेरी होगा तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, और भी जो अभी इतना मैं डिस्कस किया, और भी जस्ट मैं अभी फाइनल के लिए भी रिकॉर्ड करूंगा, और भी जो आपका रिमेनिंग पेपर्स है उसके लिए भी मैं आपको जल्द ही जल्द प्रोवाइड करूंगा, जितना जल्दी हो सके मैं आप लोगों के लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करूंगा। तो इससे इस चैनल पे आपको सभी तरह की सुविधा मिलता है, आपको यहाँ पे स्टडी से रिलेटेड, सीएमए नोटिफिकेशन से रिलेटेड, आपको मैं जितना भी पेपर्स है इंटर से लेकर के फाइनल तक, अब तो फाउंडेशन भी स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, तो मैं पढ़ाता भी हूँ आपको। नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी होता है वो भी मैं बताता हूँ, अभी पेपर पैटर्न भी बताता हूँ, और भी जो भी जॉब अपडेट चल रहा है मार्केट में मैं जॉब अपडेट भी देता हूँ। तो सब कुछ इस चैनल पे आपको अवेलेबल है, तो क्यों ना इस चैनल को ज्वाइन कर लें। इस चैनल को ज्वाइन करने से बहुत बेनिफिट है, तो एक ही चैनल को ज्वाइन करिए, इसको आप प्लीज, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे क्या होगा जब भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन जरूर जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा जो दोस्तों के साथ शेयर करिए, जैसे भी शेयर करिए। फेसबुक तो चलाते ही होंगे ना, फेसबुक पर जाकर पोस्ट मारिए, शेयर करिए, फिर व्हाट्सएप पे जाके स्टेटस लगाइए तो लोग देखेंगे, और फिर इंस्टाग्राम पे जहां करना है मत शेयर करिए, ताकि ये चैनल और ग्रो हो सके, और भी जितना ज्यादा ग्रो होगा उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, उतना ही मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू।